बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम था और गली में मंकी आया था, तो बच्चे बाहर खड़े होकर मंकी को देख रहे थे। वली बाहर खड़ा था तो मैं उसको लेने गई थी, तो मैंने देखा मंकी खड़ा है, तो मैंने उसको बोला, थोड़ी सी ही वीडियो बन पाई थी मंकी की। मंकी ऐसी तमाशा दिखा रहा था, मैंने उसको पैसे दिए। फिर हमने नाश्ता किया अंदर आके। टाइम काफ़ी हो चुका था हमें उठे हुए, मतलब लेट उठे थे हम लोग। फिर उसके बाद नाश्ता बनाते हुए ये आयत अपना नाश्ता छोड़ के गई है। नाश्ता बनाते हुए करते हुए टाइम ज़्यादा हो चुका था जी। ये देखें गाइस, आयत ने आज जाना था ट्यूशन, तो आयत कह रही थी मेरे ऐसे ऐसे वाले पोनी करो, तो फिर मैंने आयत के ऐसे ऐसे वाले पोनी किए हैं और वो शर्मा रही है। और बारिश भी तकरीबन रुक चुकी है, आज ये ट्यूशन से लेट हो गया और अब ये लोग ट्यूशन जाएंगे। इधर देखो, से हेलो। हेलो गाइस। चलो ठीक है, अब ये लोग ट्यूशन जाएंगे। आज टाइम काफ़ी हो गया, लेट उठे थे तो 12:30 तकरीबन हो चुके हैं, तो थोड़ा लेट ही चले जाएंगे। बारिश स्टार्ट हो गई थी इसलिए फिर रुक गए हैं घर पे ही, तो ये निकल रहे हैं। फिर बच्चों के जाने के बाद मैंने बिस्तर वगैरह साफ़ किए थे, सारे सफाई की थी घर की। ये बेड साफ़ करने वाला था। चारपाई दूसरे रूम में हम शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने वहाँ पे चारपाई बिछाई थी। यहाँ पे वली सोता है और बेड पे मैं और मेरी बेटियां सोती हैं। तो ये भी रूम में कचरा ही था मचा हुआ। जिस रूम में बच्चे सोते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी गंद होता है, ज़ाहिर सी बातें रहते हैं। तो इस रूम में जब हम पहले सोया करते थे, यहाँ पे गंद हुआ करता था, ज़्यादातर फैला होता था सब कुछ। अब यहाँ से सारा समेट लिया, एसी वगैरह हमने बंद कर दिया। तो ये हुआ है कि अब ये रूम साफ़ सुथरा ही मिलता है। ये मेरी बड़ी बेटी कशिफ साहबा कपड़े उतार के गई थी, उसका दुपट्टा और उसके कपड़े हैं, ये मैंने साइड पे किए थे। बाकी ये रूम साफ़ ही मिलता है अब। और अब जिस रूम में हम रहते हैं, मतलब सोते हैं बैठते हैं, उसी रूम में ज़्यादातर जो है कचरा फैला होता है सारा, मतलब बिस्तर और पिलोज़ और सारी चीज़ें। तो वैसे भी मैंने मतलब ज़्यादातर तो सफाई रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि साफ़ ही हो। लेकिन जैसे ही बच्चे ट्यूशन से आते हैं ना, फिर कोई ना कोई कचरा मच जाता है। कोई ना कोई, ये अम्मी की चादर पड़ी हुई है सोफ़े पे, उन्होंने कपड़े धुलाने के लिए दिए थे, मैंने काम वाली से धुलाए थे, तो ये चादर भी उठानी है, यहाँ शॉपर में डाल के उनके घर भेजनी है। और बाकी सारा साफ़ है घर तकरीबन, लेकिन फिर भी रोज़ का झाड़ू पोछा मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मैंने फिर खाना रखना था। राजमा चावल बना रही थी मैं, तो ये मैंने राजमा डाला, इसमें प्याज और सारी चीज़ें डाल के आधे घंटे के लिए मैंने भिगोया था। राजमा ज़्यादा टाइम नहीं था, नहीं तो मोस्टली लोग रात को भी होते हैं। फिर उससे ये हो जाता है कि रात को भिगोने से ज़रा जल्दी गल जाता। तो मैंने इसको ये किया था कि 20 मिनट के लिए प्रेशर दे लिया था। उसके बाद फिर मैंने राजमा ऊपर रखने के बाद सफाई की थी, साथ साथ मैंने सोचा चलो घर की सफाई हो जाएगी। और झाड़ू मेरा बिल्कुल बेकार हो चुका है, नया झाड़ू मंगवाने वाला, लेकिन इधर से मिल नहीं रहा। इधर से मतलब मोहल्ले से में जो शॉप्स है ना, उधर से नहीं मिल रहा था। मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा झाड़ू लेने के लिए, या वली को भेजूँगी, उसके हाथ मंगवाऊँगी। तो अभी ऐसे ही चल रहा है, ये चल रहा है तो मैं चला रही हूँ इसको। तो ये है कि मतलब जो काम है सफाई हो जाती है इससे। बेशक बेकार है थोड़ा सा, मतलब बहुत छोटा हो गया या घिस गया, लेकिन सफाई हो रही है, तभी मैं कर रही हूँ। तो जैसे ये बिल्कुल ही मुझे जवाब दे जाएगा तो मैं फिर नया मंगवा लूँगी। मेरी अम्मी भी बोल रही थी किस तरह का झाड़ू रखे है तू कुड़िए। तो मैंने कहा बस ठीक है, अब सफाई तो हो ही रही है ना, तो बस ठीक है। तो ये मेरी बेटी है, अब मैं वीडियो बना रही थी तो वो आई थी, उसके अंदर वो ये कहती है ये इस तरह BTX का कुछ होता है। मैंने कहा ये क्या होता है, ये पता नहीं, करके चली गई। फिर मैंने आगे से सारा सेंध धोया, बारिश की वजह से ना सारा कचरा वगैरह मचा हुआ था, तो फिर मैंने सारा सेंध वगैरह धोया था आगे से और सफाई की थी। फिर सफाई करने के बाद इनको खाना दिया था। खाना ये था कि मैं ऊपर राजमा रखा ही हुई थी, तो वो ये धोते करते हुए ही जो है राजमे को अच्छी तरह से भून के मैंने उसमें पानी डाला था, थोड़ी सी इमली डाली थी। इमली डाल के राजमा अच्छा बनता है। तो पाइप बार बार उतर रहा था, फिर मैंने खुद पाइप लगाया, आयत से पाइप नहीं लग रहा था, तो आयत लगी हुई थी सफाई करने में। मैंने पाइप लगा के तो उसको बोला, मैंने कहा तुम छोड़ दो, मैं खुद ही धो लेती हूँ। फिर मैंने पूरा सेन और अंदर से नहीं धोया था, हाफ सेन धोया था। वैसे भी अजीब सा मौसम है, सूखने में नहीं आता कुछ भी, और अजीब सी सिल्क की स्मेल, और वैसे भी पता नहीं क्या क्या। तो मैंने थोड़ा सा बस करके तो जल्दी से सफाई कर दी थी। कुछ हमसाए आ गए थे सामने घर से, अफसोस के लिए, भाई के अफसोस के लिए, उनको पता चला था तो वो लोग आए हुए थे। वो काफ़ी दोनों मतलब बैठी थी, दोनों बहुएँ थी घर की, उनकी मतलब देवरानी जेठानी थी, तो काफ़ी टाइम बैठी रही थी मेरे पास, मतलब तकरीबन 1 घंटा उनके लिए ये कोक मंगवाई थी। फिर उनके जाने के बाद हमने पी थी। मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा जो बची हुई है वो मुझे ग्लास में डाल दो। बड़ी वाली कोक मंगवा ली थी कशफ ने, तो उसने फिर मुझे भी दी, खुद भी पी, आयत को भी दी। बच्चों का यही होता है कि घर पे कोई मेहमान आए तो कोक हो या जूस हो तो बस बचना चाहिए। मेहमान को दिया और बाकी खुद पी लिया। तो फिर ये था कि फिर हमने कोक वगैरह पीने के बाद मैंने खाना रेडी कर लिया था। फिर मैं वली को चावल दे रही थी, वली ने एक बार खा लिए थे, फिर से मांग रहा था। और मतलब बच्चे चावलों वाली चीज़ जो भी हो ना शौक से खा लेते हैं। तो राजमा भी हमारा रेडी हो चुका था।
तो मैंने शोरबा इसका कम ही बनाया था और बच्चों को चावल और राजमा डाल के दिए। उसके बाद जो है ये देखें इस तरह, और ये मैं डोंगा इसलिए यूज़ करती हूँ कि उसके साथ ज़रा जल्दी जल्दी में ना, चाय वाले डोंगे के साथ जल्दी जल्दी में सालन डल जाता है, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। वैसे मतलब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे डोई के साथ या स्पून के साथ ना डालते रहो, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं फिर चाय वाला डोंगा ही ले लेती हूँ, काम ख़त्म है, एक ही डोंगे में सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो बड़ा मज़े का राजमा बना था। बस ये हुआ था कि टमाटर जो है ना ये गलने में नहीं आ रहे थे, पता नहीं किस किस्म के टमाटर थे। जब वली लेके आया था तब भी हार्ड ही थे। तो वैसे तो राजमे में टमाटर नज़र नहीं आते, इस टाइम इस बार ही ऐसा हुआ था कुछ। मैं वली को दिखा रही थी, मैंने कहा गाइस ये मेरा गंजू मंजू बैठा है, वो गुस्सा करता है और ये आयत की आप पोइम सुने। दुश्मन की बदून का सच्चा है, हाय है कसम, हाय है आदमा। दुश्मन सभी के बदन है सदा, आए दिल की आवाज, दिल की आवाज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आयत को लगता है कि इमरान खान मेरा दोस्त है, तो वो इमरान खान को अपना दोस्त ही बोलती है, उसकी हर वीडियो देखती है और लाइक शेयर करने की कोशिश करती है, लाइक ज़रूर करती है उसकी वीडियो को जब भी मैं कोई देख रही हूँ। और ये रात का टाइम था, तो मैं वली खाना खाने के बाद मतलब लेट ही हमने खाना खाया था, बच्चे जब आए थे। तो फिर खाना खाने के बाद मैं बच्चों को लेके निकली थी, वली और मैं निकले थे। मैंने बच्चों से पूछा था कुछ खाना है, तो उसने बोला था जी मम्मा। तो मैंने यही सोचा था कि रस ले आती हूँ बेकरी से और साथ में देखती हूँ अगर कुछ अच्छा सा मिल जाता। तो फिर वहाँ से मैंने पेस्ट्रीज़ ली थी बच्चों के लिए और एक दो पैटीज़ लिया था। बेकरी के आइटम्स भी बहुत महंगे हो गए हैं, मतलब जिस चीज़ को हाथ लगाओ ना 100 से ऊपर की मिलेगी, कम की नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने मतलब थोड़े दो ली थी, क्या कहते हैं उसको, पैटीज़ लिए थे 2 अदद, और एक कोई बिग सा सैंडविच था वो लिया था। वली ने बोला था ये ले ले मम्मा। और उसके अलावा मतलब 2 पेस्ट्रीज़ ली थी और उसके बाद हम घर आ गए थे। मफ़न केक टाइप पेस्ट्रीज़ थी, अच्छी पेस्ट्रीज़ थी, अच्छा सिस्टम था उनका। बस फिर हम ये मफ़न लिया था मैंने और 2 पैटीज़ लिए थे और ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बस ये पेस्ट्री और ये लेके फिर हम घर आ गए थे। और ये हुआ था कि उनकी बेकरी का टाइम ख़त्म हो चुका था तकरीबन, तो मैंने कुछ मतलब ना गर्म नहीं किया करवाया वहाँ से। 9 बजे तो सारा कुछ 8:30 9 तो बंद हो जाता है। तो फिर मैं घर आके तो मैंने अपना ओवन निकाला, दूसरा ओवन तो मेरा ख़राब पड़ा हुआ, उसको सही करवाना है। तो ये मैं चीज़ें लेके आई थी, तो फिर मैंने दूसरा ओवन निकाला जो बेकिंग वाला है, तो वहाँ पर मैंने चीज़ें गर्म की थी, पैटीज़ वगैरह, ओवन को साफ़ करके। तो इसके साथ ही जो जनाब मैं व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।